नमस्कार साथियों, सीबीयू क्रिएटिव गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि जो है मेरिट लिस्ट कैसे बनती है उसके बारे में बता दीजिए। तो फाइनली मैं आपको बहुत ही डिटेल में बहुत ही विस्तार से बता दूं कि मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, ताकि आप जब सरकारी कॉलेज भरें, अप्लाई करें, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो कि सरकारी कॉलेज आपको मिल जाए। तो चलिए समझते हैं कैसे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है और किसके आधार पर बनता है वो। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए कुछ प्रारूप तैयार किए हैं जिसके माध्यम से मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आपको बता दूं कि कोई भी ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब में नहीं मिलने वाली है, क्योंकि कैसे बनता है मेरिट लिस्ट बहुत लोगों को पता ही नहीं होता पहली बात तो यहाँ पे डिटेल में समझते हैं कि मेरिट लिस्ट तैयार कैसे किया जाता है। तो फाइनली बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि आप अपने ज़िला से अप्लाई करते हैं, ठीक है। आप अपने ज़िला से अप्लाई करते हैं तो आपके ज़िला में बहुत सारे तहसील होते हैं, ठीक है। और उस तहसील में अलग-अलग विकास खंड होते हैं, यानी ब्लॉक होते हैं। अब उस ब्लॉक के अंतर्गत जो है आईटीआई कॉलेज जो बन होते हैं, यानी आपके ज़िले में अगर मान लीजिए 5 आईटीआई कॉलेज हैं, तो सबसे पहले वो ब्लॉक के अंतर्गत आता है, ठीक है। वही ब्लॉक तहसील के अंतर्गत आता है और वही तहसील मिलकर ज़िला बनाते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका जो ज़िला है, कुछ भी ज़िला मान लेते हैं, वाराणसी मान लेते हैं, अपना ज़िला मान लेते हैं। अब इस ज़िले में मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 आईटीआई हैं, तो 5 आईटीआई हैं, इसमें कौन से ब्लॉक में आते हैं, पहली बात तो ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये हो जाएगी कौन से तहसील के अंतर्गत आते हैं, तीसरी बात है ज़िला ज़िला हो ही जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका मतलब क्या है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपका तहसील पूछेगा आपसे, आपसे विकासखंड पूछेगा, आपका ब्लॉक पूछेगा, ठीक है। इसके आधार पर मेरिट बनता है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको बता दें कि यहाँ पे सबसे पहले जिला स्तर पर मेरिट बनता है, ठीक है। जिला स्तर मेरिट बनता है फर्स्ट, इसके बाद आपके ब्लॉक के आधार पर मेरिट बनता है सेकंड, इसके बाद आपके कॉलेज जितने सारे कॉलेज होते हैं, मतलब एक ब्लॉक में मान लीजिए 5 कॉलेज हैं एक ब्लॉक में, या एक ब्लॉक में 2 कॉलेज हैं, तो उन दोनों कॉलेजों में अलग अलग मेरिट बनती है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे अब दूसरी बात ये है कि तीसरा हो गया कि ब्लॉक के अंतर मेरिट बनेगा, तीसरा ये है कि कॉलेज के आधार पर मेरिट बनेगा, चौथा है कैटेगरी वाइज भी मेरिट बनता है। तो यहाँ पे 4th नंबर हो गया। अब इसके बाद जो 5वां जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्रेड के आधार पर। तो ये 5 चरण है मेरिट बनने का श्रम। तो ये 5 चरणों में फ्रेंड्स आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। अब फाइनली आपके सामने मेरिट लिस्ट आ जाता है। अब आपको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता थोड़ा सा और आपको डिटेल में समझ में आ जाए। यहाँ पे जो मान लीजिए आपका जिला स्तर पे जो मेरिट बनता है जिला स्तर पे, ठीक है। उस जिले स्तर पे जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, मान लीजिए 3 आपके ज़िले में 3 कॉलेज हैं, ठीक है। मान लेते हैं गवर्नमेंट आईटीआई 1, गवर्नमेंट आईटीआई 2, गवर्नमेंट आईटीआई 3, ऐसे 3 कॉलेज हैं, ठीक है। अब ये 3 कॉलेज जो हैं किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, मान लीजिए जो गवर्नमेंट कॉलेज 1 है, ये ब्लॉक 1 के अंतर्गत आता है, और जो 2 और 3 गवर्नमेंट आईटीआई हैं, ब्लॉक बी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरिट कैसे बनता है। यहाँ पे जो मेरिट बनता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 95% गया है, ठीक है। ओबीसी में हाईएस्ट जो है 85% गया है, और एससी में 80% गया है, और एसटी में जो है 75% गया है। वहीं ब्लॉक बी में देखिए, ब्लॉक बी में ऐसे ही होता है, जनरल में 85% है, ओबीसी में 80% है, एससी में 78% है मान लीजिए, और एससी में जो है एसटी में जो है 70% है। तो यहाँ पे जो परसेंट बने हुए हैं, यहाँ पे देखिए परसेंट हाई गया है, यहाँ पे देखिए परसेंट कम गया है, ऐसा ही मेरिट बनता है। परसेंट कहीं हाई कहीं लो जाता है। अब क्या करना है कि जहाँ पे परसेंटेज, मान लीजिए 3 कॉलेज भरे हैं आप, जहाँ परसेंटेज कम गया है वहीं पे आपका एडमिशन हो जाएगा। अब जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी पर डिपेंड करता है कि आपका कैटेगरी में कितना परसेंट गया है, ठीक है। दूसरी बात ये हो गया कि आपका जो ट्रेड है, उस ट्रेड में कितने लोगों ने अप्लाई किया। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आपने भरा है और उसमें हाईएस्ट जो है 85% गया है और आपका 80% ही आया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि इसमें आपका तो हो नहीं पाएगा। अब क्या करना है कि इसमें अगर मान लेते हैं कि ब्लॉक बी में इसमें नहीं हो पाया, लेकिन ब्लॉक में अगर आपका मान लीजिए ब्लॉक ए में नहीं हो पाया है, ब्लॉक बी में आपका जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे परसेंट कम गया है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे परसेंट कम होने के कारण जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ परसेंट हाई है इसलिए यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फाइनली फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यहाँ पे जो मेरिट बनता है, सबसे पहले वो ज़िले के आधार पर बनेगा, फिर इसके बाद ब्लॉक के आधार पर बनेगा, फिर इसके बाद कॉलेज के आधार पर बनेगा, फिर ट्रेड के आधार पर बनेगा, फिर कैटेगरी वाइज बनेगा। फिर इस तरह से जब लिस्ट बनकर तैयार आ जाएगी तो फाइनली जो है वो आपके सामने लिस्ट आती है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, ऐसे लिस्ट आपके सामने आती है। तो यहाँ पे जो लिस्ट बनती है वो इसके आधार पर बनती है। इसीलिए कोई 100% ये नहीं कर सकता है कि आपका अगर इतना परसेंट है तो आपको कॉलेज, आपके सरकारी कॉलेज मिल
मिल जाए कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट तैयार हो रही है वो देख सकते हैं कि कॉलेज में जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, कॉलेज स्तर पर, ट्रेड स्तर पर जो है, कैटेगरी स्तर पर अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे बनती है। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पाएंगे फ्रेंड्स। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी में कितना जो है रैंक गया है, कितना मेरिट बना है आपकी कैटेगरी में। दूसरी बात है आपके ब्लॉक में, दूसरी बात है गवर्नमेंट कॉलेज में, दूसरी बात है जिस ट्रेड में आप भरे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपने ट्रेड फिटर भरा है और मान लीजिए आपका कॉलेज ए है, कॉलेज बी है। ठीक है, एक जगह पे 80% गया है, एक जगह पे आपका मान लीजिए 85% गया है और आपका जो है मान लीजिए 83% आया है, तो आपका तो यहाँ तो नहीं हो पाएगा लेकिन यहाँ पे तो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मेरिट बनती है। तो आई होप का इन्फॉर्मेशन आपको सही लगा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, पूरा जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।